गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। चलिए, गुड इवनिंग सभी साथियों को। जो भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार अपने अपने साथियों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए, जिस प्रकार से हमने एक मेंसुरेशन का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहले वर्ग को लिया गया, उसके बाद में आयत, फिर उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज और ऐसे करके वृत्त समेत सारे टॉपिक को निपटा दिए। अब आज अपन क्या करने वाले हैं, तो आज हम वर्ग, आयत या ये जो भी आकृतियां है 2D आकृतियां, इनको मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं, भाई वृत्त और वर्ग को मिला दिया या त्रिभुज चतुर्भुज आगे साथ में, तो उनके लिए क्या कंसेप्ट बनता है, आज हम उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो शेयर, जो भी साथी जुड़े हैं अपने अपने साथियों तक क्लास को जरूर शेयर करिए इसको। चलिए बढ़ते आगे अपने टॉपिक को लेके। देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। छायांकित क्षेत्र कहां दे रखा है, और जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है, एक वर्ग दिया गया हमें, इस वर्ग के अंदर आपको छायांकित भाग अगर मैं बोलूं तो आपको एक तो ये हिस्सा नजर आ रहा है, एक ये हिस्सा है, ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, यानी जहां ये जो ब्लू ब्लू डॉट नजर आ रहे हैं वो वाला क्षेत्र हाईलाइट कर रखा है, और हमें इसी हाईलाइट भाग का क्षेत्रफल बताना है। और ये जो ABCD दे रखा है वो 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। तो छायांकित क्षेत्र बताने से पहले हमें एक बार व्यवहारिक तरीके से इसको पता कर ले कि भाई ये वाला क्षेत्र आएगा कैसे। तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये वाला भाग कोई गणितीय डायग्राम नहीं है। भाई इस टाइप का अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो ये कोई गणित में डायग्राम नहीं आता। तो फिर इसको पता कैसे किया जाए, तो एक ही तरीका है अपने पास कि ये पूरा वर्ग दे रखा है, इस वर्ग में से अगर इन चारों वृत्तों को माइनस कर दे, छायांकित भाग आएगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग में से चारों वृत्तों को अगर अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो भाई यहां तक बात ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या फिर मैं भुजा को बोल दूं भाई A स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल है A स्क्वायर, और यहाँ पर A का मान कितना है, तो A का मान है 14। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त का क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रख देंगे, लेकिन आर की जगह क्या रखेंगे, तो भाई अपन क्या करें, भाई ये पूरी लाइन कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, तो ये वाली पूरी लाइन भी कितनी होगी, 14 होगी। या फिर ये पूरी 14 है तो यहां पर क्या होगा, आधा हो जाएगा, और आधा हो जाएगा तो ये लाइन कितनी आएगी, 7 आएगी। और ये चारों वृत्त सेम है, तो ये जो 7 है वो इस वृत्त का क्या है, व्यास है। व्यास दे रखा है हमें 7 सेमी। व्यास 7 सेमी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 7 का आधा करेंगे तो 7/2। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2। बताइए, वर्ग की भुजा 14 है, वृत्त की त्रिज्या 7/2 है। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, एक की जगह कितना लगाए, 14 लगाए। ये लो 14 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू पाई की जगह, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 और साथ में 7/2। क्लियर। अब इस चीज को सोल्व करें। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। 7 से 7 खत्म, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 से 4 खत्म। 22 का गुणा 7 से करेंगे तो 22 7 154। 196 में बताओ वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है 196, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ रहा है 154। 196 में से 154 को घटाएंगे तो आएगा 42 सेमी स्क्वायर। और ये जो 42 सेमी स्क्वायर भाग बचा हुआ है वो ये जो छायांकित किया हुआ है वो भाग है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ यहां तक बात सबके क्लियर समझ में आ गई है? तो अपन आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। लो, एक वर्ग का परिमाप 144 सेमी है। एक वर्ग दिया गया है और वर्ग का परिमाप 144 सेमी है। ठीक है, एक वर्ग दे रखा है हमें और इस वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है 4a, परिमाप कितना दिया है 144। तो बताओ एक का मान, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत की लंबाई 81 सेमी है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बराबर है। एक वर्ग है जिसका परिमाप 144 है और एक दे रखा है हमें आयत। इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल पता कर ले। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि भाई आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल पता करें। तो वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 144। परिमाप का मतलब पूरी बाउंड्री 144 है। एक की वैल्यू पता करें, 4 भाग में चला जाएगा। 144 में 4 का भाग देंगे, एक का मान कितना आ जाएगा 4 3 12 और 4 6 24, यानी इस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 36। पता करें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और ए की जगह कितना है 36, यानी 36 का स्क्वायर, या फिर इसको अपन लिख देते हैं 36 इंटू 36, क्योंकि गुणा करने की अभी जरूरत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 36 इंटू 36। अपने क्या काम की है ये चीज, तो जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है वो का वही इसी आयत का क्षेत्रफल है। और आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, तो आयत की लंबाई दे रखी 81। क्या आयत की चौड़ाई पता है क्या? हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल 36 इंटू 36 है, तो इस आयत का क्षेत्रफल भी यही होगा। और ये बात हमको क्वेश्चन में दे दी है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होगा 36 इंटू 36। क्यों? क्योंकि वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल समान है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है 36 इंटू 36। बताओ लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 81। क्या चौड़ाई दे रखी है क्या? हमें नहीं, बराबर 36 इंटू 36। बढ़ो आगे, चौड़ाई चाहिए 81 को भाग में भेज दो, गुणे की संख्या बराबर के उधर भाग में, 36 इंटू 36 और भाग में कौन आ गया 81। देखो 9 की टेबल से दोनों कट रहे, 9 से 4 बार और 9 से 9 बार, 9 चौके 36 और 9 9 81। 9 के पाड़े में ये 36 आएगा 4 बार, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16। तो बताओ आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 16, और आयत की लंबाई हमें दे रखी थी और आयत की लंबाई दे रखी है 81। क्या बताना है? आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताना है। बताओ इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, तो लंबाई माइनस चौड़ाई, कितने का फर्क आ रहा है बताओ। लंबाई है 81, चौड़ाई कितनी है 16, माइनस कर दीजिए 11 से 6 5,
65। बताओ कितना आ जाएगा आंसर 65, और 65 सेमी आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। बताओ यहां तक बात सबके समझ में आ गई है, क्लियर? चलिए बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक सबके क्लियर है? एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेमी। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेमी है। वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर है। एक तार है जिसका हमने एक वर्ग बना दिया। ये लो, एक तार को चौकोट करके एक वर्ग बना दिया, और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 121 सेमी स्क्वायर। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 121। मुझे एक की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को उधर ले लो, और स्क्वायर को उधर लेंगे तो 121 पे अंडर रूट बनेगा, और 121 का अंडर रूट कितना होता है? 11। बताओ इस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 11। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 11। ठीक है, उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसी तार को एक वृत्त के रूप में बना दिया, तो भाई इस वृत्त में और वर्ग में क्या समान है? हम ये बोलेंगे कि वो तार सेम है, और वो तार अगर सेम है तो वो तार किसका काम कर रहा है? बाउंड्री का काम कर रहा है। यानी जो इस वर्ग की बाउंड्री होगी वो की वही बाउंड्री वृत्त की भी होगी। क्यों? क्योंकि बोल रहा है भाई उसी तार को एक वृत्त बना दिया। तो बताइए भाई इसकी बाउंड्री कितनी होगी? तो भाई इसकी भुजा कितनी आई है? 11। तो बताओ यहां भी 11 होगा, यहां पर भी 11, यहां पर भी 11, और यहां पर भी 11। और बताओ 11 कितनी बार जुड़ेगा? 4 बार। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस आयत की जो बाउंड्री, इस वृत्त की जो बाउंड्री है यानी परिधि है, वो कितनी होगी? 44 सेमी। ये कैसे पता किया? वर्ग की भुजा 11 है, तो 11 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। यानी वो तार है उसकी लंबाई कितनी है? 44 सेमी है। उसी तार का वर्ग बनाया गया और उसी तार का एक वृत्त बनाया गया। हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई वृत्त की त्रिज्या पता कर लो। क्लियर? और वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या कैसे? भाई परिधि दे रखी है, और परिधि कितनी दे रखी है? 44 सेमी। परिधि क्या होती है? तो 2πr बराबर कितना? 44। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर बराबर कितना दे रखा है? 44। क्लियर? आगे बढ़े। 22 का मैं 2 से गुणा करूंगा 44 आएगा, और 44 से 44 खत्म। 7 को उधर भेज देंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। हमें पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बताओ? 22/7। आर की जगह कितना है? तो 7 इंटू 7। 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते 154। 154 सेमी स्क्वायर, और 154 सेमी स्क्वायर आएगा सी ऑप्शन में। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 154। बताओ कोई डाउट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। 154 बिल्कुल सही आंसर है। इस सवाल का आएगा 154 सेमी स्क्वायर। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये लीजिए, ये रिट में आया था क्वेश्चन। एक आयताकार चित्र के फ्रेम एक्स की लंबाई 90 सेमी है। भाई एक कोई आयताकार चित्र फ्रेम है जिसका नाम क्या है? एक्स। ये एक आयत के जैसी एक फ्रेम है जिसका नाम है एक्स। इसकी लंबाई कितनी है? 90, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 70। लंबाई है इसकी 90 और इसकी चौड़ाई है 70। एक आयताकार चित्र के फ्रेम एक्स की लंबाई है 90 सेमी और चौड़ाई है 70 सेमी, और एक वर्गाकार फ्रेम y की भुजा 80 सेमी है। एक और फ्रेम है जो है वर्गाकार, और इसकी भुजा कितनी दे रखी है? 80। अब बताओ वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं 80 ही होगी। ठीक है,
तो भाई इसकी एक भुजा 80, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं 80, यानी कि तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अपन सीधी इसकी बात करें तो एक चित्र फ्रेम है जिसका नाम एक्स है, कोई मतलब नहीं, उसकी लंबाई 90 है और उसकी चौड़ाई कितनी है 70 है। एक फ्रेम किस आकार की है, तो एक फ्रेम है आयत के आकार की। एक फ्रेम किसके जैसी है, तो एक फ्रेम है वर्ग के जैसी। ठीक है, ये लीजिए, ये आयत है और ये क्या है, वर्ग है। और अच्छा, इस फ्रेम का क्या नाम है, y, और इस फ्रेम का नाम है x। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भाई 4 कथन दे रखे, पर इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अपन एक बार इन पे दिमाग लगाए। भाई परिमाप, 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 ठीक है, परिमाप की बात कर रहा है सब में, ठीक है। तो अपन इन दोनों का परिमाप पता कर ले, ठीक है, परिमाप बराबर, ठीक है। देखो भाई इस आयत का परिमाप निकालो, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू बताओ लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 90, बताओ चौड़ाई कितनी है 70 है, ये लो 2 इंटू 90 और 70 कितना हो जाएगा, तो 90 और 70 कितना हो जाएगा 160। क्लियर, 90 और 70 और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 सेमी। तो भाई अपन ये बोल सकते हैं कि आयत का परिमाप दे रखा है 320 सेमी। वर्ग का परिमाप निकाले तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए की जगह 80, 8 4 32, 320 सेमी। बताओ इसका परिमाप भी कितना आ रहा है, तो 320 सेमी आ रहा है। तो भाई दोनों का परिमाप समान है, मैंने दोनों का परिमाप समान निकाल दिया है। आप बताइए, देखिए इसका आंसर क्या लग सकता है, बताओ इसका कौन सा ऑप्शन लग सकता है, बताइए, क्यों आंसर निकाल दिया है, बताओ इसका आंसर क्या लग सकता है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि भाई मैंने इसका परिमाप निकाला 320 सेमी और इसका परिमाप भी पता किया है 320 सेमी, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा लग सकता है। हाँ जी बताइए, या फिर चलिए आगे बढ़े। देखो पहला ऑप्शन, फ्रेम x का परिमाप 6300 वर्ग सेमी है। बताओ इस x का परिमाप 6300 आ रहा है क्या, ना ये गलत है, ठीक है। फ्रेम y का परिमाप 6400 वर्ग सेमी है, क्या y का परिमाप 6400 आ रहा है क्या, नहीं, ये भी गलत है। दोनों फ्रेमों x तथा y का परिमाप बराबर है एवं 320 वर्ग सेमी है। दोनों फ्रेमों x तथा y का परिमाप 320 सेमी के बराबर होगा। बताओ, देखिए आप देखिए सोच पा रहे हो तो बताओ इसका आंसर क्या लग सकता है। मैं आपका जवाब चाहूंगा, बताओ कि इसका आंसर क्या लग सकता है। चलो देखो, अब यहां आपको 2 बातें समझनी है। दोनों फ्रेमों x और y का परिमाप बराबर है, ठीक है, परिमाप बराबर है, और 320 वर्ग सेमी है। ये वर्ग शब्द किस में आता है, तो क्षेत्रफल में आता है, वर्ग परिमाप में आता है क्या, नहीं, वर्ग शब्द किस में आता है, क्षेत्रफल में आता है। और अपने क्या लिखा भाई 320 सेमी, 320 सेमी, तो दोनों फ्रेमों x और y का परिमाप 320 सेमी के बराबर होगा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 320 सेमी, यानी बाउंड्री हमेशा सेंटीमीटर में होती है और क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्लियर यहां तक, तो दोनों का परिमाप सेम है और कितना आ रहा है 320 आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर, एक वर्ग के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग के अंतः वृत्त, एक वर्ग दिया गया है और उस वर्ग में एक वृत्त है, ये लो, ये एक वर्ग है और इसी वर्ग में एक वृत्त दिया गया है। इसी वर्ग के अंदर एक वृत्त दे रखा है, ये लीजिए, इसी वर्ग के अंदर एक वृत्त दे रखा है। एक वर्ग के अंतः वृत्त,
ये लीजिए, ये एक वर्ग दिया गया हमें, और इसी वर्ग के अंदर एक वृत्त है। ये लीजिए, वर्ग के अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब होता है अंदर की तरफ एक वृत्त जो इस वर्ग को अंदर से टच करता है। ठीक है, ये लीजिए, एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। वर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, सिर्फ इतना पता है कि इस वर्ग के अंदर एक वृत्त आ रहा है और इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेमी स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दे रखा है 9 पाई सेमी स्क्वायर। भाई यहां से अपन इस वर्ग वृत्त की त्रिज्या पता करें। पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर बराबर 9 आएगा, आर बराबर कितना आएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे 9 पे रूट बन जाएगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3। बताओ इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई। तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई है, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। अगर ये केंद्र है, ये त्रिज्या 3 है, तो भाई आपको पता है भाई ये लाइन भी कितनी होगी, 3 होगी। और अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये पूरी लाइन क्या होगी, ये पूरी लाइन 6 होगी, और ये पूरी लाइन 6 होगी, वो इस लाइन के बराबर होगी, और ये लाइन भी कितनी आएगी, 6 आएगी। अब बताओ ये 6 है तो ये इस वर्ग की क्या है, ये 6 इस वर्ग की भुजा है। इस वर्ग की भुजा कितनी है, तो इस वर्ग की भुजा 6 है, और वर्ग की भुजा आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर, यानी ये a की वैल्यू है, a का स्क्वायर, a की जगह 6 है, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो 36। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन बोल सकते हैं कि 36 सेमी स्क्वायर, और 36 सेमी स्क्वायर आएगा सी ऑप्शन में। चलिए बताइए, यहां तक बात समझ में आ रही है सबके। 36 सेमी स्क्वायर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आएगा, 36 सेमी स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा परिवृत्त। चलो यह एक बात समझनी है हमें, लो देखिए, जब एक होता है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, और एक होता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और एक होता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। भाई इस चीज को अपन थोड़ा व्यवस्थित समझे तो ये अपने पास में एक ट्राइंगल है, क्लियर, और इसी ट्राइंगल के बाहर की ओर अगर एक वृत्त बना हुआ है, बाहर की तरफ एक वृत्त बनाए तो इसको अपन बोलते हैं त्रिभुज के परिवृत्त। ठीक, अब और इधर देखें अपन तो ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक, और इसी ट्राइंगल के एक वृत्त अंदर की ओर आ रहा है, एक वृत्त आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अच्छा इसमें समझने की क्या बात है, देखिए समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब बाहर की ओर वृत्त बन रहा है, तो बताओ समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा सेम होगी, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। बताओ बाहर की तरफ एक वृत्त बन रहा है तो इस वृत्त की कोई त्रिज्या होगी, और इस बाहर की ओर एक वृत्त बन रहा है, इसकी त्रिज्या बताओ ये होगी।
बाहर की एक वृत्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या ये वाली लाइन होगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज के अगर बाहर की तरफ वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी हो, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है, यहाँ पर थोड़ा मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या है, त्रिज्या, ये ए है, ये ए है और ये ए है। यानी ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है भुजा, ए का मतलब भुजा है। और आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब है त्रिज्या। अब अगर हमें किसी समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बन रहा है और उस वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या होती है a/√3। अगर बाहर की तरफ वृत्त बन रहा है और बाहर की तरफ के वृत्त की अगर त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या होती है a/√3। ए का मतलब भुजा है, आर का मतलब त्रिज्या है, तो त्रिज्या आएगी भुजा/√3। अगर वृत्त अंदर की ओर बन रहा है, ये इसकी भुजाएं होगी समबाहु त्रिभुज की, यानी ए होगा, ये केंद्र होगा, और इसकी त्रिज्या बनाए, इसकी त्रिज्या ये होगी। क्लियर, आर से त्रिज्या और ए से भुजा। अगर हमें अंदर की तरफ वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो भुजा/2√3 होगा। सीधे फॉर्मूले ही आपको ध्यान में रखने हैं, सीधा क्वेश्चन निकल जाएगा कि अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त है और उसकी त्रिज्या चाहिए, तो भुजा/√3। अगर अंदर की ओर वृत्त है और उसकी त्रिज्या चाहिए, तो भुजा/2√3। और ध्यान रहे, नीचे 2 लिखने से ये त्रिज्या थोड़ी छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो बताओ छोटी त्रिज्या किसकी होगी, तो कोई वृत्त अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर होगा। सीधी बात, बाहर की तरफ वृत्त है, त्रिज्या आएगी a/√3। अंदर की ओर वृत्त है तो त्रिज्या आएगी a/2√3। मतलब यहां तक आपके बात समझ में आ गई है, तो अपन और आगे बढ़ते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6√3 है, यानी ए का मान दे रखा है 6√3। तो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए। ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसके बाहर एक वृत्त बन रहा है, हमें इस वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। a/√3 बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो 6√3 बट्टे में √3, √3 से रूट खत्म, बताओ त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 6 सेमी आ जाएगी, और 6 सेमी आ जाएगी तो बी। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज के अंदर हो। एक समबाहु त्रिभुज है और इसका अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर है और त्रिज्या 3 सेमी है। अंतः वृत्त की बात कर रहा है भाई, एक अंदर की ओर वृत्त बन रहा है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी लंबी होगी, ए का मान पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी गई है। बताओ समबाहु त्रिभुज के अगर अंदर वृत्त आ रहा है तो उसकी त्रिज्या कैसे निकलती है, तो उसकी त्रिज्या निकलती है a/2√3। अब यहां r की वैल्यू दे दिए और a की वैल्यू पूछ लिए, तो वही कंसेप्ट काम करेगा। r की जगह कितना लगाना है, 3 बराबर a/2√3। 2√3 को इधर ले लेंगे, 3 का गुणा 2 से हो जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा √3, यानी इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, तो 6√3, और 6√3 आएगा अपने ऑप्शन नंबर बी में। बताओ यहां तक क्लियर, सबके समझ में आ गई बात। गुड इवनिंग, क्लियर। अब जुड़े आप। अब देखो आज की क्लास का तो आज के जो भी क्वेश्चन लिए गए थे वो तो आज के खत्म। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, रोज अपनी क्लास का टाइम रहता है 5 बजे, तो जो भी साथी अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो 5 बजे जुड़ जाए क्लास में, ताकि आप
क्वेश्चन का आनंद ले सके। चलिए